हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी सेकेंड टर्म का चैप्टर नंबर 7 रहस्य सीखने वाले हैं। आज इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों हम। तो अभी तक आपने हमारे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आज हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी का सेकेंड टर्म का चैप्टर नंबर 7 रहस्य सीखने वाले हैं। रहस्य का मतलब होता है दोस्तों सीक्रेट। जो बात सीक्रेट होती है ना, जो एकदम सीक्रेट होता है, तो उसे हम कहते हैं रहस्य। इंग्लिश में बोला जाएगा तो सीक्रेट और मिस्ट्री भी। तो रहस्य स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। तो दोस्तों, इसे लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे। तो इसे किसने लिखा है दोस्तों? इसे लिखा गया है डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे ने। तो इसमें क्या बताया गया है? ये जो चैप्टर है हमारा सेकेंड टर्म का चैप्टर नंबर 7 रहस्य, जिसका मतलब है सीक्रेट, तो इसे लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे ने। तो इसमें क्या बताया? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। मतलब दोस्तों, ये जो प्रस्तुत कहानी है, ये जो हमारा चैप्टर है सेकेंड टर्म का चैप्टर नंबर 7 रहस्य, तो इसमें ये बताया गया है कि लेखक ने हमें ये बताने की कोशिश की है। कौन है लेखक? डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे ने ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास से हमें दूर रहना चाहिए। तो अंधविश्वास मतलब कुछ भी हम लोग विश्वास कर लेते हैं, जैसे अभी भूत होते हैं, तो उधर ऐसे ही भूत की कहानी है, एक भूतों वाली कहानी है, भूतों की हवेली के बारे में। अभी हम उसके बारे में सीखेंगे। तो अंधविश्वास नहीं करना है हमें, बिना देखे कोई चीज़ हमें मान लेनी है कि भूत होते हैं। क्या आपने भूत को रियली में देखा है? तो अंधविश्वास से हमें दूर रहते हुए वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखना है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखना है। तो हमें साइंस के पीछे कैसे हर एक चीज़ का एक मतलब होता है, तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि क्या वो रियली में वैसा है कि ये एक अंधविश्वास है। तो दोस्तों, हमें वैज्ञानिक की साइंटिफिकली सोचना है कि भूत रियली में होते हैं। उस तरह से हमें बिना देखे अंधविश्वास नहीं करना है। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, वही हमारे को साइंस बताते हैं। साइंस में हम वही तो सीखते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या इसमें होता है। तो उस तरह से तो हमें हर एक चीज़ अंधविश्वास से दूर रहना है और साइंटिफिक दृष्टिकोण को अपनाना है। इसीलिए हमारे लेखक ने हमें अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। मतलब हमें उसके लिए बताया जा रहा है कि हमें प्रेरित किया जा रहा है, मोटिवेटेड किया जा रहा है कि हाँ वो वैसे मत करो, साइंटिफिकली सोचो, साइंटिफिक दृष्टिकोण से सोचो। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तो चलो अभी चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। अंधेरी रात मतलब एकदम डार्क नाइट थी, एकदम जो 3 बजे होती है ना वैसी रात, एकदम पूरा हर जगह अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब कहीं से भी आवाज नहीं थी, एकदम सुनसान था, एकदम साइलेंट था। हाथ फैलाए न सूझता था, मतलब हाथ फैलाने के लिए भी डर लगता था, कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ लग जाएगा तो नहीं। इतनी डार्क नाइट थी, कुछ नहीं दिखता था, एकदम चारों ओर एकदम क्या था? सन्नाटा था, एकदम साइलेंस था। कभी कभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, तो कभी कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे भौ भौ कुत्ते भौंकते थे जोर जोर से, वैसी आवाज़ें सुनाई देती थी। आधी रात बीत चुकी थी। तो कितनी रात बीत चुकी थी? आधी रात बीत चुकी थी। तो अभी 3 बजने का समय हो गया था, आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। तो मामा जी का घर था, उसके कुछ दूरी पर क्या था? सामने एक हवेली थी। हवेली में उजाला था। हवेली में क्या था? उजाला, यानी कि उधर लाइट थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस पार और उस और आगे बढ़ रहा था।
तो आर्यन खेतों को पार करते हुए किस हवेली के हवेली के ओर अकेले बढ़ रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसे ही उजाला देखा था। तो आर्यन ने क्या किया था, उस हवेली में आधी रात के बाद मतलब जैसे आधी रात हो जाती थी उधर उजाला दिखता था। तो उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था उसने। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मामा जी ने क्या बोला था आर्यन को, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, उधर मत जाना, वह हवेली भूतों का डेरा है। तो वो जो हवेली है वो क्या है, भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। तो आर्यन क्या करने लगा, मन ही मन मुस्काने लगा, मतलब हंसने लगा, स्माइल करने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। तो आर्यन क्या जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। आर्यन अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। यह कपूल कल्पना है। तो ये क्या है दोस्तों, यह कपूल कल्पना है मतलब ये क्या है, लोगों की कही भी बात है, झूठ मूठ बात है, जो अफवाह होती है। वैसे कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने क्या सिखाया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। तो उसके जो कक्षा थी, उसकी क्लास में उसके जो शिक्षक थे विज्ञान के, मतलब साइंस के जो टीचर थे, तो उन्होंने क्या सिखाया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। तो उन्होंने अच्छी तरह से साइंटिफिक दृष्टिकोण क्या होता है वो अच्छे से समझाया था कि अंधविश्वास पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। तो सीक्रेट, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, वो रहस्य का सीक्रेट का पता लगाने के लिए उसने मन में ही ठान लिया था कि हाँ मैं पता लगा के रहूँगा। तो पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया था, मतलब मैं डिसाइड कर लिया था। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। तो मामा जी ने ये भी बात कही थी कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से, मतलब लास्ट 10 to 15 ईयर से इसमें कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। तो पहले इसमें कौन, एक जमींदार, मतलब जो जमीन बेचता उसका परिवार रहता था। अब क्या हो गया, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया। तो अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। तो वो हवेली के तरफ कोई आता भी नहीं और जाता भी नहीं, उधर अब कोई नहीं जाते क्योंकि उन लोगों में अंधविश्वास था। एक बार घीसू उधर गया था। तो घीसू नाम का एक आदमी था, अब डिटेल में समझ लो, मतलब ज़्यादा डीप में मत समझो कि कौन घीसू है। घीसू एक आदमी का नाम है। तो एक बार घीसू उधर गया था। तो अभी देखते हैं घीसू का क्या हाल हुआ। बेचारा का बुरा हाल हुआ था। तो एकदम बुरा हाल हुआ था जो उधर गया था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। तो 3 महीने तक उसने क्या किया, खाट पकड़े रहा। तो खाट पकड़े रहना मतलब एकदम बीमार हो गया था, एकदम उसमें कुछ नहीं बचा था, एकदम बीमार हो गया था। तो उधर एकदम खटिया पे लेट रहा था, पूरा रेस्ट ले रहा था। तो खाट पकड़े रहा। मैं आपको बाद में मीनिंग्स और मुहावरे बताता हूँ, अभी आप सिर्फ समझ के लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आर्यन करवटे बदलता रहा। तो बदलता रहा, आर्यन क्या कर रहा था, करवटे बदलता रहा, मतलब बेचैनी हो रही थी उसको कि कब मैं इस रहस्य का पता लगा पाऊँ। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। तो आधी रात को उसने क्या किया, छत से उसने फटक से उठा आधी रात को, फिर छत से उस तरह हवेली के और देखा, उसने हवेली को देखा। वहाँ रोशनी थी। तो वहाँ क्या था, रोशनी थी।
गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। तो अभी आर्यन कहाँ आया था? गर्मी की छुट्टियां यानी समर वेकेशन बिताने के लिए वो मामा जी के घर पर आया था। ये वो गांव नहीं था जो वो रहता था, ये तो मामा जी का गांव था। वह एक समृद्ध गांव है। तो वो एक कौन सा गांव है? समृद्ध गांव है, मतलब एकदम डेवलप गांव है, एकदम रिच गांव है मामा जी का। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। तो मामा जी के पास क्या था? एक विदेशी डिजिटल कैमरा था। यह बात आर्यन को मालूम थी। तो ये बात आर्यन को क्या थी? मालूम थी, पता था। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। तो मामा जी की कितनी लड़की थी? एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। तो बातचीत की। सलाह मशवरा करना मतलब बातचीत करना, कुछ राय लेना। दोनों बहादुर थे। आर्यन और कनिष्का दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस लेना मतलब दोस्तों डिसाइड कर लेना, ठान लेना। तो अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने क्या किया? डिसाइड कर लिया, ठान लिया। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। तो अगली सुबह उसने क्या किया? मामा जी से कैमरा मांग लिया, जो डिजिटल विदेशी कैमरा था। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। तो मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। फिर मामा को बिठाया, फिर मामू को बिठाया, फिर कनिष्का को बिठा के फोटो खींचे आर्यन ने। फिर कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन की भी फोटो खींची। फिर कनिष्का फोटो खींचने गई। फिर कौन बैठा था? मामा मामी और आर्यन बैठे थे, फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। तो मामा मामी जी बहुत खुश थे फोटो देख के। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। कैमरे के पुल बांधते हुए मतलब तारीफ के पुल बांधते मतलब उसकी बड़ाई चढ़ाई करना, उसकी तारीफ करना, कैमरे के विशेषताएं बताना कि मैं ये कैमरा ऐसा है, ये बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता है। तो उसके पुल बांधते मतलब उसकी तारीफ करते हुए, तारीफ के पुल बांधते हुए। तो थोड़ा नीचे जाता हूँ अभी दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हो, जाओ ना। तो रात में अभी कंटिन्यू करते हैं, इधर नीचे जा रहे हैं हम लोग ऊपर। हाँ, रात में नीचे हाँ, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। तो रात में बिना मामूली रोशनी में, थोड़ी सी रोशनी में भी रात में क्या कर लेता है? बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर जो है खींच लेता है। बिना फ्लैश गन के भी ये तस्वीर खींच लेता है। ये कैमरा एकदम अच्छा है, ऐसे तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला तारीफ के पुल बांधते हुए मामा जी ने। कमाल का लेंस लगा है इसमें, तो ऐसे बोलेगी कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। तो आर्यन ने क्या किया? कैमरा अपने पास ही रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे मतलब खुश थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। तो वो दोनों क्या करने लगे? रात होने का इंतजार मतलब वेट कर रहे थे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अवसर मतलब मौका। तो यही एक अच्छा मौका था रहस्य का पता लगाने का, सीक्रेट का। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। तो अंधेरा होते ही उन्होंने क्या किया? घर से निकल गए। हवेली सामने थी। तो हवेली क्या कहाँ थी? सामने थी। अंदर से हंसी और कहकों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। तो अंदर से हंसी और कहकों की आवाज़ सुना मतलब हंसी की और बातों करने की हा 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 ऐसे आवाज़ सुनाई दे रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। तो पहले चारों ओर अपने ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। तो उन्होंने देखा तो कहीं कोई खतरा भी नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। तो दबे पांव हवेली में चले गए उन दोनों। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। तो हवेली के एकदम बीचों बीच एक बड़ा कमरा था।
उसका दरवाजा अंदर से बंद था। तो उसका दरवाजा क्या था? अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। तो खिड़कियां जो थी नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से जो खिड़कियां थी वो खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। तो एकदम बड़ी सावधानी से आर्यन ने क्या किया? अंदर झांक कर देखा। तो अभी क्या दिखता है उसको? हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे हुए बैठे थे। तो एकदम हट्टे कट्टे मतलब मोटे मोटे, हट्टे कट्टे, चौड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, एकदम बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग पगड़ी पहनकर बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। तो उनके साथ कमीज और पैंट पहने वाले भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। तो उनकी आंखों से क्या हो रहा था? आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी, एकदम आंखें उनकी कैसी थी? लाल लाल थी। आग बरसना मतलब एकदम डेंजर लग रहे थे, एकदम लाल लाल आंखें थे उनकी बड़ी बड़ी। सबके चेहरे डरावने थे। तो सबके चेहरे एकदम डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। तो उस समय में वो क्या कर रहे थे? खाने में एकदम मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। तो कोई क्या कर रहा था? हड्डी चबा रहा था और कोई रोटी तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। तो आर्यन ने क्या किया? उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पट्टी लटक रही थी। कारतूसों की पट्टी मतलब कारतूसों की पट्टी, कारतूसों मतलब गोली। तो कारतूसों मतलब गोलियों की पट्टी जो होती है ना, इसे लगाते हैं, ऐसे रखते हैं उन लोग गले में, लटकी हुई थी। तो एकदम पूरे गोलियां की जो लड़ी होती है, पूरी पट्टी होती है, वो लटक रही थी उनके गले में। बंदूक और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। तो कुछ लोग लुढ़के हुए सोए हुए पड़े थे। बंदूक और तलवार भी उधर पड़ी थी। आर्यन ने इशारा किया मतलब एक्शन किया। तो कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। तो गैस तेज की बत्ती इतनी वो रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। तो बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। तो आर्यन ने क्या किया? पहले इशारा किया, फिर कनिष्का ने सावधानी से कैमरा निकाला, फिर कैमरे की गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो भी खींच लिया जा सकता था। तो बस उन्होंने फटाफट बहुत सारे फोटो खींच लिए जितने उन्हें चाहिए थे, सफिशिएंट, और घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। तो आर्यन ने क्या किया? फटाफट सुबह सवेरे सवेरे अगले दिन साइकिल निकाली और नारायणपुर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार ऊपर दिया गया है दोस्तों इसका। तो चलो पढ़ते हैं इसे भी। सभी फोटो तैयार कर शाम तक वह लौट आया। तो सभी फोटो तैयार कर क्या किया? शाम तक वह लौट आया। तो फटाफट उसने फोटोग्राफर के पास से फोटो तैयार कर लिए और शाम तक वो क्या किया? लौट कर आ गया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा। तो कनिष्का अपने पिताजी से कुछ कह रही है, आइए देखते हैं। आप कहते हैं भूत के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती और उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। तो दोस्तों अभी क्या हुआ इधर?
तो अभी इधर हुआ कि दोस्तों कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा कि आप कहते हैं भूत के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे। तो कल रात हम क्या गए थे? भूतों के डेरे पर। वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। तो वो परेशान हो गए कि क्या हो गए। अरे तो वो जो उनके मामा जी थे, यानी कि कनिष्का के पापा, तो वो परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। तो वो जो मामा जी को ऐसा काम पसंद नहीं था, खतरनाक काम, वो डरते थे ये सब काम से। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। तो फोटो देखकर उनकी आंखें कैसी थी? एकदम खुली की खुली, मतलब एकदम आश्चर्य हो गए। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? तो उन्होंने बोला कि क्या भूत इंसाने जैसे होते हैं? क्योंकि उन्होंने फोटो में क्या देखा था? इंसान देखे थे। इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही है भूत है। तो इंसानों जैसे नहीं, इंसानी भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? तो दोस्तों अभी देखो मैं समझाता हूँ आपको। इंसानों जैसी, तो उन्होंने बोला तो क्या भूत इंसान जैसे होते हैं? तो अभी जो है आर्यन बोल रहा है कि इंसानों जैसे नहीं, आर्यन बोल रहा है शायद, तो इंसानों जैसे नहीं, इंसानी भूत है, ऐसा वो बोल रहा है। देखिए ना, इनके पैर भी सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी लिया गया है। असल में भूत की तो अफवाह है। सिर्फ ये भूत की अफवाह फेक है। कोई हवेली की तरफ न आए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते, मतलब ये अपना कैसे काम करते उधर। तो वो तो गुंडे थे ना, अपना काम कैसे कर पाते? अगर लोगों का आना जाना होता तो किसी की नज़र पड़ जाती। तो उसलिए ये तो अफवाह है, ऐसा आर्यन ने कहा। आर्यन नहीं कहा शायद। फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती है, आर्यन ने कहा। तो आप कुछ देर रुककर बोला कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे क्या, यानी पुलिस स्टेशन। मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती है, तो मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती है, ऐसा आर्यन ने कहा अपने मामा जी से। तो आइए दोस्तों, नीचे हम लोग चले गए हैं। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। मतलब दोस्तों, इन डाकुओं ने मतलब मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा। तो जैसे ही उन्होंने थाने में जाकर फोटो दिखाई जो चोरों की उन्होंने खींची थी कनिष्का ने कैमरे से, विदेशी डिजिटल कैमरा से, तो वो फोटो देखते ही थानेदार ने कहा कि इन डाकुओं के गिरोह मतलब गैंग, इनकी पूरी टीम ने कई वर्षों से बहुत उत्पात मचा रखा है। उत्पात मतलब एकदम परेशान कर रखा है। तो दोस्तों, उत्पात मतलब उधम मचा रखा है इनकी टीम ने।
डकैती, रहजनी इनका पेशा है। डकैती मतलब लूटपाट करना, रहजनी मतलब रोडों पर लूटपाट करना, ये सब इनका पेशा है, इनकी आदतें हैं। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही थी, तो कई वर्षों से इनकी जो है तलाश की जा रही थी, ढूंढ की जा रही थी। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। तो ये जो डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना जो है एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। तो शाबाश उसे शाबाश कहता है और कहता है कि तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया थानेदार ने। आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने ऐसा कहा। कि जब थानेदार ने पूछा कि कहाँ ये, तो आर्यन ने कहा कि आप तैयारी तो कीजिए आने की, मैं ठिकाना बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेर पर पुलिस का छापा मारा, पुलिस ने छापा मारा। तो उस रात पुलिस ने क्या भूतों के डेर पर पुलिस ने क्या किया, छापा मार दिया। दोनों ओर से गोलियां चली, तो दोनों ओर से फटाफट गोलियां चलने लगी। सवेरे होते ही डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डाल दिया मतलब हथियार डालना तो दोस्तों हथियार डालना मतलब आत्मसमर्पण करना, अपने आप को सरेंडर कर देना, सरेंडर। तो डाकुओं ने कर दिया। उनके कुछ साथी सरेंडर करना मतलब अपने आप को हवाले कर देना, उनके हथियार डाल देना, सरेंडर। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। तो उनके कुछ साथी मारे भी गए गोलियों चलाने की वजह से, और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए कि ये भूत थे। तो वैसे वो आश्चर्य रह गए, चौंकते रह गए, चकित रह गए जब गांव वालों ने ये हवेली के भूतों को देखा, बसे भूतों को जो भूत रह रहे हैं। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। आतंक से मुक्त हो गए मतलब उनका जो परेशानी, उनको जो टॉर्चर मिल रहा था, डर से, आतंक मतलब परेशानी नहीं, डर से, तो भूतों के फियर से मुक्त हो गए। वो अभी मुक्त मतलब हाँ वो हो गए, छुटकारा पा गया उनको, आज़ाद हो गए, मुक्त। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिया। तो अपना जिला कलेक्टर ने क्या किया, आर्यन और कनिष्का के नाम बहादुरी के कारण, आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय भेजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनका वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो आने वाले गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे पर महामहिम मतलब एकदम बड़े महामहिम रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति के हाथों उनका वीरता पुरस्कार उन्हें मिला जाएगा। वीरता पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया जाने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लास्ट में मैं आपको नए शब्द और मुहावरे बताऊंगा। तो चलिए टाइम आ गया है उसका। शब्द वाटिका। नए शब्द: सन्नाटा, नीरव शांति, सलाह मशविरा, परामर्श, बीचों बीच, मध्य भाग में, उत्पात, उधम, उपद्रव, दकेड़ी, लूटपाट, राहजनी, रास्ते में लूटपाट, आतंक, दहशत, भय, मुहावरे, खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटें बदलना, बेचैन रहना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, हथियार डालना,
आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। तो जैसे कि दोस्तों मीनिंग्स, मुहावरे, लेसन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा ये अच्छे से हमने चैप्टर फिनिश किया है कि नहीं, किया है ना। तो अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर दिया, वेरी गुड। तो कर दिया तो वेरी गुड, नहीं किया है तो जाके करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।